ये नहीं करूँगा। वर्तमान समय में जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है, मुझे लग रहा है कि आप सबको भी और हम सबको भी उसी के अनुसार मेहनत करने की आवश्यकता है। इसी क्रम में आर्यभट्ट क्लासेस आप सबके समक्ष यूट्यूब पर फ्री क्लासेस लेकर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए आप सबको मेहनत के साथ साथ उचित गाइडेंस और सही रणनीति पे भी काम करना होता है। इसी दौरान मुझे महसर बदायूनी की एक शायरी याद आ रही है, जिसमें उन्होंने लिखा कि अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगा वो दिया रह जाएगा। मतलब ये है कि जिसमें मेहनत करने की जज्बा, उचित रणनीति पे चलने की सहनशीलता होगी, वही व्यक्ति कंपटीशन में आगे बढ़ पाएगा। खास बात यह है कि अभी हाल ही में एसएससी जीडी की तरफ से एक वैकेंसी का विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें लगभग 26,146 वैकेंसी हैं, सीटें हैं। खास बात यह है कि एसएससी जीडी में अगर आप पूरे मन से 3 से 4 महीने पढ़ देते हैं तो मुझे लगता है कि एसएससी जीडी की तैयारी हो सकती है। हालांकि ये समय बहुत पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है, किंतु यदि आप अपनी मेहनत की समय सीमा को बढ़ा देते हैं तो निसंदेह 3 महीने में आप एसएससी जीडी के सिलेबस को कवर कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार फरवरी लास्ट से एसएससी जीडी के एग्ज़ाम प्रारंभ हो जाएंगे, जो मार्च तक चलेंगे। और अगर इस हिसाब से देखा जाए तो एसएससी जीडी के परीक्षार्थियों के पास लगभग 3 महीने का वक्त बचा रह गया है। खास बात यह है कि आर्यभट्ट क्लासेस की तरफ से आपको एसएससी जीडी का कंप्लीट सिलेबस पूरे 3 महीने में दिया जाएगा, जिसमें मैं कृष्ण कुमार आपको जीएस पढ़ाऊंगा। हमारे जो सहयोगी अशोक शर्मा सर हैं, वो आपको मैथ्स और रीजनिंग क्लासेस लेंगे, और हिंदी की एक मैडम है और एक सर भी हैं जो आपकी क्लासेस लेंगे। आगे आप जब देखेंगे तो जीएस की कड़ी में आप बखूबी जानते हैं कि जीएस में पार्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन कुछ सेलेक्टेड टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। और अगर एसएससी जीडी की दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसमें आपको 6 टॉपिक बहुत मन से पढ़ने हैं, जिसमें पहली टॉपिक आपको मिलेगी हिस्ट्री एंड कल्चर। दूसरी टॉपिक ज्योग्राफी। तीसरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। चौथी इकोनॉमिक्स। पांचवी करंट इवेंट्स। छठी साइंटिफिक रिसर्च। अर्थात इतिहास एवं संस्कृति, भूगोल, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था,
चौथी अर्थशास्त्र, पांचवी समसामयिक घटना, और छठी वैज्ञानिक शोध। सबसे खास बात है कि इसमें हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। खास बात देखिए, जब भी करंट अफेयर्स की बात होती है तो करंट अफेयर्स एक मुश्त तैयार करना थोड़ा मुश्किल है। मुझे लग रहा है कि करंट अफेयर्स आप डेली तैयार करें, और करंट अफेयर्स तैयार करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है, इसमें आप अपने रूटीन में डेली एक न्यूज़पेपर पढ़ना इंक्लूड करें। जरूरी है डेली कोई भी न्यूज़पेपर आप एक हिंदी वर्जन, इंग्लिश हिंदी पेपर, कोई भी आप एक पेपर लेकर पढ़ने स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन पढ़िए। इसके साथ साथ आप कोशिश करिए कि आप अपने मोबाइल का भी सदुपयोग कर सकें। आपके पास ढेर सारे जो है विकल्प उपलब्ध हैं, बहुत सारे करंट अफेयर्स के ऐप हैं, वो भी पढ़िए। इसके अलावा आप जो है मंथली मैगजीन्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मेन बात यह है कि जब भी हम क्लासेस लेके चलेंगे, जीएस की क्लास जब भी होगी, तो उसमें हम करंट की क्लासेस को भी डिस्कस करेंगे बखूबी। और इसी क्रम में आज चूंकि पहला क्लास है आप सबका, इंट्रोडक्टरी क्लास है, जो कि आज 26 नवंबर है, इसलिए इस पर भी चर्चा करना बड़ा अनिवार्य है, क्योंकि आप बखूबी जानते हैं कि आज का डे हमारे लिए बहुत खास है। प्रारंभ में आप देखिए 26 नवंबर को जो है हम मनाते हैं संविधान दिवस, और आप बखूबी जानते हैं कि हमारे संविधान का हमारे जीवन में क्या महत्व है। यदि संविधान नहीं होता तो हमारी स्थिति क्या होती, ये सब जानते हैं। इसके अलावा इस दिन का दो और इतिहास है। एक तो बहुत ही काले इतिहास के रूप में है, जिसे हम 26/11 अटैक के नाम से भी जानते हैं, और एक और इतिहास है। आज के दिन हम मनाते हैं नेशनल मिल्क डे, अर्थात राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। इसका मतलब ये है कि आज 26 नवंबर को एक संविधान दिवस, दूसरा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, और तीसरा एक 26/11 अटैक का हम इतिहास पढ़ते हैं। इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण है, हालांकि महत्वपूर्ण तो तीनों है, लेकिन एक एक हम इस पे दो पे चर्चा करेंगे, उसमें भी खास तौर से संविधान दिवस पे चर्चा करेंगे। कह रहा है कि आप बखूबी जानते हैं कि जब भी हम संविधान दिवस मनाते हैं, मुझे लगता है कि संविधान का संपूर्ण निचोड़ हमारे प्रस्तावना में शामिल है, और जितनी खूबसूरत भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, शायद ही अन्यत्र किसी देश के संविधान में इस तरह की प्रस्तावना आपको देखने को मिलेगी। मैं तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से बड़ी ही प्रभावित हुआ व्यक्तिगत रूप से, और उम्मीद करता हूं कि आप भी प्रभावित हुए होंगे। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं, जो लोग पहली बार प्रस्तावना को देखेंगे, उनके लिए भी यह एक खास बात होगी जिसमें भारतीय प्रस्तावना शामिल है। आइए हम लोग संविधान की प्रस्तावना की तरफ मूव करते हैं। इतनी खूबसूरत प्रस्तावना, मैं तो बार बार जब भी पढ़ता हूँ तो व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत ही प्रोत्साहित हो जाता हूँ, बहुत ही खुश हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि आप भी खुश होंगे इस मामले को लेकर। खास बात देखिए, हमारा जो प्रस्तावना है, स्पष्ट रूप से हमारे प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा इन सब में
व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता व अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर आज इस संविधान सभा में दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं बता नहीं सकता। और आप बखूबी जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को संविधान का निर्माता माना जाता है और इन्होंने भारतीय समाज में छुआछूत की भावना को रोकने के लिए काफ़ी संघर्ष किया, बहुत बड़े स्तर पर संघर्ष किया। और मुझे लगता है कि संघर्ष, इनको देखकर ये लगता है कि संघर्ष आपके जीवन में किसी प्रकार से बाधा नहीं बन सकता। जब मैं व्यक्तिगत से इन्हें पढ़ रहा था तो मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी की कुछ पंक्तियां याद आ गई कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न हर दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। अर्थात संघर्षों के बावजूद भी इन्होंने अपनी डिग्रियां कंप्लीट की और अंततः कानून मंत्री भी बने, संविधान के निर्माता की उपाधि भी दी गई। और ये सब इनकी उपलब्धियां रही। हालांकि इनकी उपलब्धियां ढेर सारे हैं जिन्हें मैं गिनाने में मुझे लगता है कि व्यक्तिगत रूप से असमर्थ हूँ, बहुत सारी उपलब्धियां शामिल नहीं हैं। तो इसी कड़ी में हम लोग कोशिश करेंगे कि 3 महीने तक आपको एसएससी जीडी का कंप्लीट सिलेबस दिया जाए और डेली वीडियो आपको मिले, और उसमें आपको करंट अफेयर्स की वीडियो भी डेली मिलती रहेंगी। और आज की जो इंट्रोडक्टरी वीडियो रही, एक सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, तो ये अब मानकर चलिए कि आज से डेली वीडियोस आपको मिलेंगे। हमें आप पर विश्वास है, उम्मीद है कि आपको भी हमारे ऊपर विश्वास रहेगा। आज के लिए बस इतना ही और मिलेंगे अगली क्लास में। नमस्कार।